ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th के फिजिक्स का ये लास्ट चैप्टर है, 5वां चैप्टर ऊर्जा के स्रोत। और आज मैं आपको इस वीडियो में ऊर्जा के स्रोत के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। मैं अभिनंदन कुमार। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का लास्ट चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को बताऊंगा जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में पूछे जाएंगे। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले का 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप चारों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख भी सकते हैं, उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। पहला, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? देखिए, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, तापीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है। तो देखिए, जल विद्युत संयंत्र जो है जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, 22 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोयला, पानी, वायु और सूर्य प्रकाश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। बोर्ड मॉडल और 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम और एल्यूमिनियम। तो देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम ये 92 और 235 वाला होता है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम 235। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ये भी देखिए दोस्तों 13 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए आपको बता रहा हूँ सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप रख लीजिए। ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन देख लेते हैं 4 का। O2, NH3, CO2 और N2। सही आंसर क्या हो जाएगा? CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस जो है वो उत्तरदायी होगा। 5वां क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन और वायु पवनों वाले दिन। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। और ये क्वेश्चन देखिए 12 और 20 में पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ये भी क्वेश्चन देखिए 12 में पूछा हुआ है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। तो देखिए, जैव मात्रा ऊर्जा लकड़ी भी हो जाएगा, गोबर गैस भी हो जाएगा और कोयला भी हो जाएगा। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है नहीं में आएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 7वां है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ये भी क्वेश्चन देखिए 22 में पूछा हुआ है। बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। देखिए, बायोगैस इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है। 8 में देखिए, ईंधन है। ऑप्शन ए देखिए है CNG, बी है LPG, सी है लकड़ी और डी है इनमें से सभी। तो सभी देखिए हो जाएगा। CNG जो है, LPG जो है और लकड़ी, तीनों ईंधन के रूप में उपयोग होता है। ये भी 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 में, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। ये देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। पेट्रोलियम, कोयला। सी में है ए और बी दोनों, यानी पेट्रोलियम और कोयला। डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखिए मालूम होना चाहिए जीवाश्म ईंधन जो है पेट्रोलियम और कोयला दोनों आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों सही। चलिए 10 में कहता है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ये 22 में पूछा हुआ है। अब देखिए, ए जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण और परिवहन आसानी हो। अब देखिए, अगर उत्तम ऊर्जा का बात करेंगे तो ये तीनों होना चाहिए, यानी ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? ऑप्शन ए देखिए है भूतापीय ऊर्जा, बी है पवन ऊर्जा, सी है नाभिकीय ऊर्जा और डी है जैव मात्रा। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भूतापीय ऊर्जा। और ये क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा हुआ है। 2014 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए देखिए है नाभिकीय संलयन, बी है चंद्रमा, सी है सूर्य और डी है इनमें से कोई। तो जीवाश्म ईंधन का जो कि इसमें वास्तविक स्रोत जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो है जैव मात्रा से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 में,
जीव द्रव्यमान मात्रा, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देखिए 14 और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेट्रोलियम भी हो जाएगा, बायोगैस भी हो जाएगा, कोयला भी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा, ये देखिए सी हो जाएगा सही। उसके बाद 14 में निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है। 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी भी हो जाएगा, गोबर गैस भी हो जाएगा, कोयला भी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा, इसका भी सही आंसर होगा सी। चलिए 15 में देखिए, हल्के नाभिकों को मिलाकर उनसे भारी नाभिक बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। संलयन, विखंडन, विलयन और इनमें से कोई नहीं। देखिए हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बनाएगा, यानी कि संलयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 में। ओकक्राफ्ट और बाल्टन ने सन 1932 में त्वरित प्रोटॉन को लिथियम पर बमवर्षित कर एक कण की खोज की जो नाभिकीय अभिक्रिया, ये देखिए लिथियम दिया हुआ है प्लस हाइड्रोजन बनाता है बेरियम, और फिर ये बदलता है ए प्लस हीलियम और प्लस ऊर्जा में। तो ए के स्थान पर क्या होना चाहिए। अब देखिए न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, बीटा कण है और अल्फा कण। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो बेरियम है उसका परमाणु संख्या 4 है, और यहाँ पर देखिए हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, जिसका मतलब यहाँ पर जो है एक अल्फा कण लिख लेगा, क्योंकि अल्फा कण के पास चार्ज 2 होता है और द्रव्यमान 4 होता है। तो यहाँ पर अगर अल्फा कण आ जाएगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही। सूर्य की ऊर्जा का आधार नाभिकीय संलयन है जिसमें हाइड्रोजन बदलती है। तो हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन है होगा किसका, सूर्य का ऊर्जा। एक ऑब्जेक्टिव तो ये बन जाएगा। दूसरा है नाभिकीय संलयन में क्या होगा, हीलियम बनेगा। 18 में है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है सौर ऊर्जा, बी है विद्युत ऊर्जा, सी है नाभिकीय ऊर्जा और डी है भूतापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा सही। ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए है देखिए दहन, बी है रासायनिक अभिक्रिया, सी है मंदन और डी है स्थित ऊर्जा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दहन। 20 में है नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको बता रहे थे नाभिकीय ऊर्जा जो है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसमें सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन देखिए हो जाएगा डी सही है कि इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है। ऑप्शन देखिए भारत है, पाकिस्तान है, जर्मनी है और रूस है। सही आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। 23 में है ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है रासायनिक, मंदन, दहन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी दहन। उसके बाद 24 में है आप कचरा को निपटाने की समस्या से कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं। ऑप्शन ए है गलत आदतों एवं इस्तेमाल के तरीकों में बदलाव लाकर, बी है अच्छी सफाई करना, सी है दूसरों पर निर्भर रहना, डी कोई नहीं। सही आंसर ये हो जाएगा ए गलत आदतों एवं इस्तेमाल के तरीकों को बदलाव में लाकर। गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 में है गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। ब्यूटेन है, इथेन है, मीथेन है या प्रोपेन है। सही आंसर हो जाएगा मीथेन, सी याद रखिएगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत का एक उदाहरण। देखिए ये 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोयला या पेट्रोलियम, बी है पेट्रोल, सी है सीएनजी और डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला या पेट्रोलियम। चलिए 27 में क्या कहता है अनवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन ए है महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा और डी है पवन ऊर्जा। देखिए ये 22 में है तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा क्या है, अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्या है 28 में ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है। देखिए जैव मात्रा और पेट्रोलियम हो गया, गोबर गैस तथा जैव मात्रा हो गया, कोयला तथा पेट्रोलियम हो गया। तो कोयला और पेट्रोलियम क्या हो जाएगा, 2 अनवीकरणीय है ना। कोयला से जो ऊर्जा मिल जाएगा वो भी समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम से भी जो होगा ऊर्जा समाप्त हो जाएगा, तो ये अनवीकरणीय में आ जाएगा। 29 में है महासागर तरंगों की ऊर्जा से उचित मूल्य पर विद्युत उत्पादन के लिए वही स्थान उपयुक्त माने जाते हैं जहां तट पर 1 किलोमीटर लंबाई में आपतित सागरीय ऊर्जा दर कम से कम। ऑप्शन ए है 40 मेगावाट हो, बी है 15 किलो जूल प्रति सेकेंड हो,
20 मेगावाट हो, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 40 मेगावाट। तीसरे में देखिए, सागरीय तापीय ऊर्जा संयंत्र प्रणाली में प्रचालन के लिए प्रति 1000 मीटर पर ताप का अंतर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसका सही आंसर होगा सी। 31 में देखिए पूछा हुआ 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 1 मिली, देखिए मिली का मान 10⁻³ होता है और एम्पियर, तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। अब देखिए माइक्रो का मान होता है 10⁻6 और फिर एम्पियर होता है कैपिटल ए से, तो 10⁻6 एम्पियर देखिए बी हो जाएगा सही। ये भी 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 33 में है 1 किलोग्राम लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त चारकोल का द्रव्यमान होता है। ये 0.25 kg होगा, यानी कि ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 34, घरों में एलपीजी जो प्रयुक्त होता है उसका मुख्य घटक क्या है? 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्यूटेन हो जाएगा उसका सही आंसर, ऑप्शन ए। दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन हो जाएगा सही, ऑप्शन बी दोस्तों। 36 में है किसका उष्मीयमान सबसे ज़्यादा है? किसका उष्मीयमान सबसे ज़्यादा है? गोबर के उपले, गोबर गैस, एलपीजी या लकड़ी? तो किसका उष्मीयमान सबसे ज़्यादा होगा? एलपीजी गैस का होगा, सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 में, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकिरित होता है उस ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकिरित होता है उसका स्रोत क्या है? हाइड्रोजन से हीलियम का नाभिक संलयन होगा ये। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन, ये देखिए ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। पवन ऊर्जा, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। 39 में है सौर ऊष्मक का मान लगभग है। ऑप्शन ए देखिए 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 1.4 वाट प्रति किलोमीटर स्क्वायर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 40 में है पवन चक्की के कार्य करने हेतु आवश्यक पवन का वेग है। देखिए 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर होगा बी। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 में कहता है नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को क्रांतिक बनाने के लिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का क्रोड में सही स्थान तक घुसाए जाने वाले क्षार हो सकते हैं, कैडमियम या बोरॉन का होगा। ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए 43 में यूरेनियम 239 है और यूरेनियम 235 है, दोनों के नाभिक में विखंडन हो सकता है। ऑप्शन ए देखिए द्रुतगामी न्यूट्रॉनों की टक्कर से, बी है मंदगामी न्यूट्रॉनों की टक्कर से, सी है अल्फा कण की टक्कर से और डी है इलेक्ट्रॉन के टकराने से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदगामी न्यूट्रॉनों के टक्कर से। 44 में है गामा किरण की आवृत्ति एक्स किरण की आवृत्ति और ऑप्शन है के बराबर होती है, से कम होती है, से अधिक होती है, के साथ कोई संबंध नहीं रखता। तो देखिए गामा किरण का जो आवृत्ति होगा वो एक्स किरण की आवृत्ति से अधिक होगा, यानी ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। चलिए 45 में है प्राकृतिक से प्राप्त यूरेनियम 235 तथा यूरेनियम 238 की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन ए देखिए है 0.7, 99.3, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सूर्य ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य जो है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, तो सूर्य से यह ऊर्जा विकिरित होता है सूर्य के अंदर नाभिक के संलयन अभिक्रिया से, यानी ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। 47 में है यूरेनियम 92-235 की नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होगा। अब देखिए प्रोटॉन तो यही 92 हो जाएगा और 92 में से 235 घटा दीजिएगा तो ये 143 आएगा, यही आपका देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, यानी कि 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए C12 यानी कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान का 12वां भाग एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी यूनिफाइड AMU कहलाता है, जिसका मान होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -26 kg, बी है 9.1 गुना 10 पे पावर -31 kg, सी है 1.6 गुना 10 का पावर -19 kg और डी है इनमें से
कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 26 kg। यूरेनियम 235 की कम से कम मात्रा जो स्वतः ही विस्फोटित होने के लिए आवश्यक होती है क्रांतिक मात्रा कहलाती है। यूरेनियम 235 के लिए इसका मान लगभग होता है। ऑप्शन ए देखिए 4 किलोग्राम, बी है 1 किलोग्राम, सी है 9 किलोग्राम और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 किलोग्राम। 50 में है वह ऊर्जा जो नाभिकीय कणों को वापस में बांध कर रखती क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा कहलाएगी। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 22 में पूछा हुआ है नरौरा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र और डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर होगा डी उत्तर प्रदेश। 52 में निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है या बायोमास है? सही आंसर होगा बायोमास यानी कि डी, और ये भी 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 53 में देखिए निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कोयला, बी लकड़ी, सी प्राकृतिक गैस और डी इनमें से सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा प्राकृतिक गैस। 54 में है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन देखिए 22 में पूछा हुआ है। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है जल आपूर्ति, बी है भूमि सिंचाई और सी है बिजली उत्पादन, डी है इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। 55 में अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोयला, पवन, जल और ऊर्जा। देखिए जल पवन ऊर्जा तो नवीकरणीय स्रोत है, लेकिन कोयला क्या हो जाएगा अनवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन मीटर में, हर्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए मीटर में। तरंगदैर्घ्य को मीटर में व्यक्त किया जाता है। ये देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो दोस्तों क्लास 10th के फिजिक्स का जितना भी चैप्टर था आज हम लोग ऊर्जा के स्रोत का ऑब्जेक्टिव देखे, लेकिन जितना भी चैप्टर था आपका सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे ही आप लोग के लिए कोई नया वीडियो लेकर के आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।